इस वीडियो में हम लोग मैथ के हमारे दैनिक जीवन में रोज उपयोग में आने वाले प्रश्नों को हल करना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है कि 1 किलो दाल का मूल्य 120 रुपया है तो 100 ग्राम दाल का मूल्य कितना होगा। यह ऐसा प्रश्न है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में लगातार या यूँ कहे कि रोज ही होता है। दूसरा प्रश्न भी उसी तरह से है कि 5 केजी चावल का मूल्य 250 रुपया है तो 3 केजी चावल का मूल्य क्या होगा। इसमें देखिए 1 केजी का भी पूछ सकता था, 10 केजी का भी पूछ सकता था। तो इस तरह के प्रश्न को जब हम हल करेंगे ना तो इस प्रकार का जितना भी प्रश्न रहेगा ना वो सभी हमें हल करना आ जाएगा। तीसरा प्रश्न भी उसी तरह से है कि 100 ग्राम तेल का मूल्य 21 रुपया है तो 1 केजी तेल का मूल्य कितना होगा। या इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या होता है कि जब हम जीरा, मिर्च या धनिया या ये सब छोटे छोटे सामान खरीदने जाते हैं तो यह ग्राम में ही खरीदते हैं, या तो 100 ग्राम खरीदते हैं या 50 ग्राम खरीदते हैं या 500 ग्राम या 300 ग्राम। तो इस तरह से खरीदते हैं तो उसका मूल्य होता है। तो हमारे भी मन में कभी आता होगा कि जब यह 100 ग्राम का मूल्य 21 रुपया है या इसी तरह से मान लीजिए 200 ग्राम का मूल्य इतना रुपया है तो आखिर 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 2 किलो का मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न है ना उन सभी को आज इस वीडियो में एक एक करके हल करना सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न में आपको कभी भी और कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करके देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 1 केजी दाल का मूल्य 120 रुपया है तो 100 ग्राम दाल का मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है ना उसको पहले हम एक बार लिख लेते हैं। तो कह रहा है प्रश्न कि 1 केजी दाल का मूल्य जो है इसका मूल्य कितना हो रहा है, तो यह हो रहा है 120 रुपया। ठीक, तो एक बात आप बताइए, यह जो है ग्राम में पूछा है ना, तो आप यह बताइए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो जानते हैं, देखिए 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। ठीक, तो 1000 ग्राम मिलकर कितना होता है, 1 केजी होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर 1 केजी है ना तो इसके जगह पर हम नीचे में लिखेंगे 1000 ग्राम। तो एक पर कितना जीरो, 3 गो जीरो, इतना ग्राम का मूल्य कितना है, तो इतना ग्राम का मूल्य है 120 रुपया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हमें 100 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 ग्राम का मूल्य निकालते हैं। और प्रश्न कह क्या रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि 100 ग्राम दाल का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 1000 ग्राम दाल का मूल्य 120 रुपया है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ग्राम दाल का मूल्य निकालेंगे। तो इसलिए 1 ग्राम दाल का मूल्य कितना होगा, तो 1 ग्राम दाल का मूल्य क्या हो जाएगा, 120 और भागा 1000। ठीक, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। इसमें इससे हम भाग दे देंगे तो 1 ग्राम दाल का मूल्य निकल जाएगा। अब कितना ग्राम का निकालना है, तो 100 ग्राम का निकालना है। तो इसलिए 100 ग्राम इस तरह से दे देंगे, दाल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना में हम पूरा में 100 से गुणा करा देंगे। तो 120 बटा 1000 और गुणा कितना, तो 100 से गुणा करा देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो जीरो से इसमें का 2 गो जीरो कट गया, 1 जीरो से यह जीरो कट गया, बचा क्या है, तो देखिए ऊपर में केवल 12 बचा है। ठीक, तो यह जो 12 है ना यही हो गया 100 ग्राम दाल का मूल्य। तो लिख देंगे अंत में इस तरह से, इसलिए 100 ग्राम दाल का मूल्य बराबर 12 रुपया। और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न समझिए। तो दूसरा प्रश्न है कि 5 केजी चावल का मूल्य 250 रुपया है तो 3 केजी चावल का मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है ना उसको एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है क्या, 5 केजी चावल का मूल्य 250 रुपया। तो हम लिख लेंगे पहले 5 केजी, इस तरह से चिन्ह दे देंगे। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि चावल का मूल्य है कितना है, तो यह है 250 रुपया। देखिए यह 5 केजी का मूल्य दिया है 250 रुपया। हमें निकालना कितना का है, तो हमें 3 केजी का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि 1 केजी का मूल्य कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 5 केजी का मूल्य 250 रुपया। तो इसलिए हम लिखेंगे
1 केजी का मूल्य कितना होगा, तो इसमें हम 5 से भाग दे देंगे, तो 250 भागा 5। यह 5 से कितने बार में कटेगा, तो देखिए 5 से 25 जो कटेगा यह कटेगा 5 बार में, और 0 है तो 0 इसमें जुट जाएगा। तो यह कितना आया है, यह आया है 50 रुपया। तो यहाँ पर एक बार इसी लाइन को मैं लिख देता हूँ। तो इसलिए 1 केजी का मूल्य कितना हो रहा है, यह हो रहा है 50 रुपया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब कितना का हमें निकालना है, तब हमें 3 केजी का मूल्य निकालना है। इसलिए 3 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 50 गुणे 3 बराबर 5 तियाई 15 और एगो 0 यहाँ पर लग जाएगा 150 रुपया। और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब तीसरा प्रश्न को समझिए। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 100 ग्राम तेल का मूल्य 21 रुपया है, तो 1 केजी तेल का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, 100 ग्राम तेल का मूल्य 21 रुपया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 ग्राम तेल का मूल्य बराबर कितना है, तो 21 रुपया है। अब आप एक बात हमें बताइए, यहाँ पर देखिए 1 केजी तेल का मूल्य पूछ रहा है ना, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो देखिए सबसे पहला वाला प्रश्न में मैं आपको बताया था कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 100 ग्राम का मूल्य कितना कह रहा है, 21 रुपया कह रहा है। तो सबसे पहले हम कितना का मूल्य निकालेंगे, सबसे पहले हम 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। तो इसलिए 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 21 बटा में 100 रुपया। ठीक, अभी इसको नहीं घटाना है। अब हमें कितना ग्राम का निकालना है, तो अब हमें 1000 ग्राम का निकालना है, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है कितना, तो 1000 ग्राम होता है। तो इसलिए हम 1000 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1000 ग्राम का मूल्य बराबर कितना होगा, तो इसमें हम 1000 से गुणा करा देंगे। तो यह हो जाएगा 21 बटा में 100 और गुणा 1000। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में है 21 और यहाँ पर है 10, और 21 और 10 में हम गुणा करा देंगे तो इसका मूल्य निकल जाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे अंत में 1 केजी तेल का मूल्य बराबर कितना आया, तो 21 में 10 से गुणा कराएंगे तो यह होगा 210 रुपया। और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है। अब आपको मैं होमवर्क में 2 प्रश्न दे रहा हूँ, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि आप इस वीडियो को देखे हैं तो क्या इस प्रकार के प्रश्न बना पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि 1 केजी आम का मूल्य 50 रुपया है, तो 500 ग्राम आम का मूल्य कितना होगा। दूसरा प्रश्न है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया है, तो 4 केले का मूल्य कितना होगा। और हाँ, यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 दर्जन में 12 केला होता है। तो इसको बनाते समय यह भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा कि 12 केले का मूल्य कितना है, 36 रुपया है। तो इसी को मैं लिख दिया हूँ, 12 के बदले 1 दर्जन लिखा हूँ। तो यहाँ पर पहले आप लोग लिखिएगा कि 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया, या फिर इस तरह से लिखिएगा उसी लाइन को कि 12 केले का मूल्य 36 रुपया, इसलिए 1 केले का मूल्य निकालिएगा और अंत में 4 केले का मूल्य निकाल दीजिएगा।